and like my exam went very very bad. तो single sheet of paper can't decide my future. और टीचर ने मेरी बहुत डिफिकल्ट चेकिंग करी ना, बिकॉज मैं टेंशन लेने का टाइम ही नहीं है। तो छोड़ के भाग जाऊंगा, लेकिन कहीं भी भाग जाऊंगा, बस पेपर को छोड़ दूँ। So hi guys, welcome back to my channel Vanchika. So in today's video we are going to study for economics exam plus अपने एग्जाम का रिव्यू बताऊंगी कि मेरा एग्जाम कैसा गया क्या गया। तो सबसे पहले तुम सुबह की क्लिप्स देख लो, उसके बाद आना दोबारा लौट करके फिर बताऊंगी कि मेरा एग्जाम कैसा गया। सो दिस इज माय एग्जाम पेपर। सो दिस इज़ द डे व्हेन लाइक आई वाज स्टडिंग। और पता रात हो रही थी अभी, और लाइक इकोनॉमिक्स के मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी मीडियम मोड के, जिससे कि वो मेरे को अच्छे समझ में आ जाए, है ना। लाइक आई वॉज स्टडिंग मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी लिटरली, बट स्टिल हैव टू स्टडी, लाइक कुछ कर नहीं सकते ना, है ना। और उसके बाद मैंने खाया ये येलो वाला चिप्स। लाइक मेरे को उतना खास पसंद नहीं है, बट अभी घर पे यही था तो आई थोड़ी ही खा लेते हैं। पता रात में तो नहीं, अलग ही क्रेविंग चल रही होती है भाई, है ना। तो मेरा मन कर रहा था चिप्स वगैरह कुछ खाने का, तो फिर मैंने ये खाई, बीच में 2-3 मिनट का ब्रेक लिया और शॉर्ट्स देखी। लाइक वही वो तो बहुत कंपलसरी है ना। और मेरा ना एग्ज़ाम फर्स्ट को था, और 28th की क्लिप है। और लाइक मैंने भाई 7-8 घंटे पढ़ा लिटरली उस दिन सुबह उठ करके, है ना। 10 बजे उठी मैं और मैंने 7-8 घंटे पढ़ा। अब तुम एग्ज़ाम का डेट देख लो। दिस इज़ वॉट आई एम टेकिंग इन एग्ज़ाम। एक तो ये नोटबुक जिसमें मेरे शॉर्ट नोट्स बनने हैं, और एक ये बड़ी वाली नोटबुक, इसमें पता नहीं मेरा क्या बनना है, बट स्टिल ले जा रही हूँ, पता नहीं क्यों, ठीक है। और ये है मेरा पाउच, बहुत गंदा हो रखा है, पर बहुत गंदा हो रखा है, तो प्लीज़ अंदर से इग्नोर कर देना। वो साफ नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सब पेन वगैरह है, और ये इरेज़र, ठीक है। वी यस। अब लेट्स सी कि एग्ज़ाम कैसे जाता है। हाय गाइस, तो अपडेट दे देती हूँ अभी। लाइक अभी मैं स्कूल जा रही हूँ रेडी होकर के। तो मैं 5 o'clock पे जग गई थी, जैसे कि तुमने सुबह की क्लिप्स में देखा होगा। और लाइक पेपर तो पता नहीं कैसे जाएगा। लाइक मैंने पढ़ा अपने तरफ से पूरा है, और देखो अच्छा जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाता है तो सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर, वो वाला सीन है। और मेरे को रिग्रेट भी नहीं है कोई। देखो मैंने मेहनत किया, अगर मैं मेहनत नहीं करती और फिर मुझे लगता है यार मेहनत करती तो नंबर आ जाती है, तो मैंने मेहनत तो की थी। अब नहीं आते तो कोई बात नहीं, आते तो और अच्छी बात है ना। सो लेट्स सी कि क्या होता है, और आके अपडेट दूंगी, ठीक है। तो वीडियो में जब तक बने रहें, ठीक है। तो बाय बाय। मेरी माता जी ने मेरे लिए बनाया है पास्ता, मैक्रोनी, पेनी पास्ता, सब मिक्स करके, मतलब पता नहीं क्या है ठीक है, बढ़िया, इट्स यम। मैं थोड़ा सा टेल लिया, इट्स गुड। पहले स्टॉप पे जाऊंगी, फिर वहाँ से बस लेंगे, मतलब जो स्कूल की बस है वो आएगी, ठीक है। पता नहीं क्या बोल रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो चुका है, बट कोई बात नहीं। लेट्स सी कि कैसे एग्जाम जाता है, आकर मैं अपडेट कर दूंगी पक्का पक्का, ठीक है। तो भाई ऑल द बेस्ट टू मी, एंड तुम्हारा एग्जाम है तो तुमको भी ऑल द बेस्ट, ठीक है। बाय बाय। सो वेलकम। तो अब बताती हूँ कि मेरा एग्जाम कैसा गया इकोनॉमिक्स का। लाइक जो सबसे ज्यादा डर था ना मेरे को पूरे साल, वो एक ही सब्जेक्ट का था, दैट इज इकोनॉमिक्स। की इकोनॉमिक्स में लाइक मैं क्या करूंगी, है ना। एंड लाइक माय एग्जाम वेंट वेरी वेरी बैड। ऐसा क्या लगा तुमको, ऐसा बोलूंगी मैं मेहनत की थी मैंने बहुत। लाइक पता है मैंने एक दिन पहले, मतलब कल भाई 7-8 घंटे प्रोडक्टिव स्टडी करी थी, इकोनॉमिक्स पढ़ा था जिसमें मैंने। एंड मेरे को लगा ये इकोनॉमिक्स कितनी ईजी है भाई साहब, है ना। मेरे को ऐसा लगने लग गया था, बट कोई बात नहीं, उस पर बात नहीं करते हैं। अभी बात करते हैं मेरा पेपर कैसा गया। तो देखो मैं पेपर में गए थे हम, और मैंने पेपर देखा। पेपर था मेरा 12 पेज का, लाइक इतना लेंदी पेपर। तो अभी पेपर अभी दिखाऊंगी, अभी पूरा पेपर, है ना। एंड ये 12 पेज का पेपर है, तो यहाँ लिख रहा है पेज 12, ठीक है। तो पेज 12 में लिख रहा है, देख सकते हो। तो ऐसा आता है 40 मार्क्स का स्टैटिस्टिक आती है, 40 मार्क्स की माइक्रो आती है। पहले देखो थोड़ा सा पेपर को एनालाइज करते हैं। वो सेक्शन ए में क्या था, स्टैटिस्टिक थी। तो एमसीक्यू वाज लाइक ओकेश, मतलब सही गए मुझे। स्टैटिक्स के 2-3 लाइक आई गेस गलत होंगे, बट वैसे ठीक ठाक थे। एमसीक्यू में वैसे मार्क्स कट ही जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, लाइक चॉइस में था ये क्वेश्चन। एक तो था सीपीआई पर बेस्ड, और एक था फिशर प्राइस इंडेक्स पे। तो ये चॉइस में थे दोनों।
है ना। और मैं मतलब और एक क्वेश्चनरी पे था, वो तो करना था। एक था मीन का, वो भी करना था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन था डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के ऊपर, है ना। एंड एक था हिस्टोग्राम और पाई चार्ट में चॉइस थी। और एक था 6 मार्क्स का मीडियन मोड डिफाइन करना था और मीडियन करके बताना था, क्वेश्चन था मतलब एक। और एक 17 क्वेश्चन था 6 मार्क्स का, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन वाले क्वेश्चन, या फिर जो कौन था वो, कार्ल पियर्सन। तो इन दोनों में चॉइस थी, 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो कुछ जो फॉर्मूले वाले क्वेश्चन थे ना भाई, मेरे दिमाग से स्किप होने लगे। लाइक मेरे को थोड़ा बहुत फॉर्मूले तो याद थे, बट जो लाइक कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो मेरे दिमाग से बिल्कुल स्किप होने लग गया। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं भाई। आई वाज लाइक कंप्लीटली ब्लैंक। बट मैंने 5 मिनट लाइक थोड़ा सांस लिया, लाइक नहीं तेरे पे आता है, तेरे पे आता है, तूने कल किया था। है ना। तो थोड़ा थोड़ा करके मुझे याद आने लगा, तो मैंने कर रहा कुछ ना कुछ, तो मैंने कर दिया, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं कुछ भी, है ना। लाइक 4 में से मुझे पता है कि 3 मार्क्स में वो मिल जाएंगे। मीड तो मीन वाला तो मेरे को आई गेस ठीक ही है मेरा, ठीक है। लाइक मीन वाला तो ठीक ही है मेरा। और जो मेरे को गलती लग रही है वो मीडियन वाले में लग रही है, और एक ये कोरिलेशन वाले में लग रही है। लाइक आंसर ही नहीं आने में आया, तो भाई मेरे इतनी लाइक इतना मतलब क्या बताऊँ, लाइक इससे गुस्सा दी थी। आई वाज लाइक कि इस पेपर को छोड़ के भाग जाऊंगा, लाइक मैं कहीं भी भाग जाऊंगा, बस पेपर को छोड़ दूँ। एक मन नहीं कर रहा था मैंने देने का। बट एनीवेज, तो ये वाला सेक्शन नहीं था। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में एमसीक्यू भी ठीक ठाक ही थे, है ना। मैं एमसीक्यू से मैं कुछ एक्सपेक्टेड करती नहीं हूँ मैक्स, बट लाइक मेरे को तुक्का भी गलत जाता है मेरा। अब देखो 28 क्वेश्चन चॉइस में था, एक तो था फर्म पर और एक था मार्केट इक्विलिब्रियम पर, वो तो ठीक है हो गया। 29th क्वेश्चन थोड़ा मुझे अजीब सा लगा, वो था कि 29th क्वेश्चन में थोड़ा अजीब लगा, उसमें हमको पीपीएफ के बारे में बताना था, पता नहीं क्या था, है ना, बट मैंने कर दिया। और उसके बाद एक क्वेश्चन था, इफ द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ अ गुड इज ग्रेटर देन इट्स मार्केट प्राइस एक्सप्लेन ऑल इट्स चेंजेस करके, कुछ 4 मार्क्स का थे भी। एक 4 मार्क्स में केस बेस्ड काइंड ऑफ था, और डीएमयू बताना था, मतलब उसमें मेनली डीएमयू और टीयू और एमयू का लॉ, ये सब मैंने कर दिए थे। और 32 में क्वेश्चन में था कि आपको कर्व वगैरह बताने हैं, इंडेक्स कर्व वगैरह। 33 में चॉइस थी हमारे पास, है ना। और 34th भी एवरेज रेवेन्यू के ऊपर बेस्ड था। लाइक द पेपर वाज ओकेश, लाइक आई विल से कि पेपर मॉडरेट था, ना बहुत डिफिकल्ट ना बहुत इजी। पेपर मॉडरेट था, लाइक काफी सारे बच्चों को तो बहुत बेकार किया, लाइक वो फेल होने की कंडीशन पे है आई गेस। अब देखो मेन बात पे आते हैं कि स्कोर मेरे को कितना लग रहा है। देखो भाई एक बात तो मैं बताऊं, जो मेरी मैम है ना, जो मेरी कॉपी लाइक वो पेपर नहीं बनाते हमारे यहाँ स्कूल में। क्या होता है कि एक पेपर बनता है जो सब जगह लाइक डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे विद्या भारती का पेपर बोलते हैं इसको आई गेस। हमारे स्कूल में क्या होता है कि एक पेपर बनता है, बट जो हमारे टीचर नहीं बनाते वो है ना, सीनियर टीचर बनाते हैं। तो देखो इसमें देखो मैम चेक करेंगी हमारा, ऐसा होता है, चेक हमारी मैम ही करती है। बट भाई वो मैम ने ना स्कूल छोड़ दिया है अब, लाइक कल ही छोड़ा है, ठीक है। और भाई पता नहीं यार कौन चेक करेगा हमारी कॉपियों को, कैसे क्या चेक करेगा भाई, मुझे नहीं पता। लाइक अगर देखो टीचर अच्छा चेक करता होगा तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। और टीचर ने भाई बहुत डिफिकल्ट चेकिंग करी ना, फिर तो लाइक 50 मार्क्स ही आ पाएंगे, फिर उससे ज्यादा तो नहीं आ पाएंगे, 50-60। पर लेट्स सी कि क्या होता है, लाइक गॉड नोज, ठीक है। मैं अब टेंशन ले रही हूँ, बिकॉज भाई टेंशन लेने का टाइम ही नहीं है। बिकॉज देखो आज एग्जाम है, फिर परसों एग्जाम है, तो अब मैं टेंशन लूँ इस एग्जाम की या फिर मैं इंग्लिश का पढ़ूँ, भाई मेरे पास नहीं टाइम है, ठीक है। तो और मेरी टेंशन हो भी नहीं रही है, लाइक बिकॉज सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर। तो इसीलिए बट कोई बात नहीं, एनीवेज ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा भी कोई एग्जाम खराब जाता है ना, तो प्लीज डोंट माइंड इट, ठीक है। ये लाइक 11th एंड 12th के पेपर हमारे डिसाइड नहीं कर सकते फ्यूचर को, तो इस चीज को याद रखना, है ना। टेंशन लेना मत, और ये सोचो भाई भाई भाई, कोई जरूरत नहीं। पहले बचपन में मुझे बहुत टेंशन हुआ करती थी, बट अब नहीं होती है। अच्छी बात है आई गेस, अच्छी बात नहीं है आई गेस, पता नहीं, मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो या एनीवेज, सो पता नहीं मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी या फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट भी ऐड करूंगी। सो नो वन नोस, बट या अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।